बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑपरेटिव स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक हैं? और नसीम हमीद का भी आप सबको सलाम पेश है। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि कल जो मैच हुआ जिस पर हमने बड़ी गुफ्तगू भी की और उस पर बड़ी हमारी बहस भी हुई, इसलिए कि ये कराची का मैच था और देखना ये था कि कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। और जिस तरह हमारी जो प्रेडिक्शंस हुई सब कराची के साथ थे, इसलिए कि सबकी जो है वो कराची से एक ख़ास उनसियत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हमारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सही नहीं हो सकी और कराची की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि कराची की टीम कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाई और शुरू से ही जो कराची की टीम है वो हमें मुश्किलात का शिकार दिखाई दी, क्योंकि डेविड वार्नर के आउट होते ही ओपनिंग बैट्समैन अगर आउट हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर जेम्स विंस भी कोई ख़ास स्कोर नहीं कर सके। साइफर्ट ने हाँ जी बिल्कुल 30 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कोई भी खिलाड़ी कोई रिस्पेक्टेबल स्कोर करता नहीं नज़र आया। एक लम्हे पे ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम जो है 100 के अंदर ही आउट हो जाए, लेकिन फिर लास्ट में अब्बास आफरीदी ने जो है 9 गेंदों पे 24 रन बनाए, जिसकी वजह से कराची की टीम जो है वो 128 रन 7 खिलाड़ियों का जो टारगेट है यानी वो पूरा कर पाई और 129 रन का टारगेट दिया गया। इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद की बैटिंग भी लास्ट में थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार हुई। वैसे तो लग रहा था कि बहुत जल्दी ये स्कोर पूरा कर जाएंगे, इसलिए कि नफसियाती तौर पे 129 रन का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था जो कि टीम इजीली पूरा कर सकती है। लेकिन कल के मैच में भी जो है वो इस्लामाबाद को भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद की टीम जो है वो बहुत आसानी से यह हदफ पूरा करने में कामयाब हो गई, चूँकि मुनरो जो हैं वो एक बेसिक खिलाड़ी माने जाते हैं। उनके आउट होने के बाद और फिर आज़म खान ने 31 रन बनाए, साबज़ादा फरहान 30 रन बना सके और उसके बाद जो है वो शादाब खान ने जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और फिर नवाज़ ने आके जो है वो इसको कंप्लीट किया। लेकिन नाज़रीन ये भी थोड़ा फंसा हुआ मैच लगा, यानी जितने जल्दी टीम को ये रन्स बना लेने चाहिए थे 17.1 ओवर्स तक लेके जाना, समझा ही जा रहा था कि शायद 10-12 ओवर्स तक ही ये टारगेट कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बहरहाल नाज़रीन हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट हैं, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, खालिद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? तो आज बड़े माशाल्लाह पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। पाकिस्तानी वेस्ट कोट और उसमें माशाल्लाह। चलें आज माशाल्लाह हमारी तीनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं बड़ी ज़बरदस्ती ड्रेसिंग करके आए हैं और हमारे साथ नवीज़ ज़मीर साहब हैं। नवीज़ ज़मीर साहब भी अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान फरीद राजू साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब वगैरह आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे हैं? आजकल तो ख्वाब के साथ साथ और भी बहुत चीज़ें आ रही हैं, आगे चल के बताऊंगा आपको प्रोग्राम। ठीक है, आप अभी शुरू में बताना नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं सारे सीक्रेट है वो रिवील हो जाए, सारे राज एक साथ नहीं बताने चाहिए, एक साथ नहीं बताने चाहिए। चले ठीक है, तो नाज़रीन ये हमारे पैनलिस्ट हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। नसीम आप क्या कहती हैं कल के मैच के हवाले से? कल के मैच के हवाले से यही कहूँगी क्योंकि कराची की जिस तरह से हम देख रहे थे ना परफॉर्मेंस, हम सोचते थे बड़ा स्कोर करेगी, क्योंकि और आपने देखा कि इस्लामाबाद में टॉस जीत के उसने कराची को बोला कि वो बैटिंग करे ना, लेकिन लेकिन इतना अच्छा कराची की टीम परफॉर्म नहीं कर सकी ना, जो हम समझ रहे थे कि मतलब 254 रन बनेंगे। और हमने देखा कि बॉलिंग बैटिंग वगैरह के हिसाब से अगर जिस लिहाज से भी बात करें, क्योंकि उनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था क्योंकि अच्छी टीम है, लेकिन वो जब इतना कम स्कोर करे तो फिर मायूसी होती है कि यार ये टीम तो 200 से ऊपर रन बना चुकी है, तो वो वाली चीज़ नज़र नहीं आई उस मैच में कल के। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा खालिद लतीफ़ साहब से जानना चाहेंगे, सर आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब कल जो मैच था, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के कराची को बैटिंग दी, तो उनकी बड़ी अच्छी जो है ना वो पिच के ऊपर पूरा उनकी ग्रिप थी कि पिच क्या कंडीशन में जो है ना वो उसकी कंडीशन क्या है, क्या बिहेव करेगी। और मैं आपको बताऊं ये जो पिच है इसके बारे में मेरे ख्याल से ये वो पिच है जो ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई थी, तो उस पिच के ऊपर कल मैच करवाया है और मेरे ख्याल में ये एक्सपेरिमेंट है। और एक्सपेरिमेंट किया, इतना अच्छा ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा था, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, एकदम से ऐसी पिच के ऊपर मैच करवाना, मैं समझता हूँ कल आपने देखा बॉलर्स की जो बॉल थी, कल डोमिनेट कर रहे थे बॉलर्स, तो एक्सपेरिमेंट था। लेकिन ये कि बहुत अच्छा रीड किया इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने और उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग दी। उसके बाद आपने देखा कि इवन इस्लामाबाद की जो बैटिंग है वो भी कोलैप्स करने लगी थी, लेकिन अगर शादाब 40 रन नहीं बनाते तो मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता।
तो आप ये देखें कि इस तरह की पिचेस जो हैं वो मेरे ख्याल में T20 गेम में नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये बड़ी महंगी पिच मंगवाई गई है। ऑस्ट्रेलिया से 18 करोड़ रुपए की पिच मंगाई थी, तो उसको लाजमी है कि दिखाना जरूरत है, जस्टिफिकेशन नहीं है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लैट विकेट होनी चाहिए। T20 गेम है, उसमें क्राउड पहले आपका क्राउड नहीं आ रहा, बिल्कुल लोगों नहीं का आ इंटरेस्ट रहा, नहीं बिल्कुल नहीं, है, interest ठीक नहीं है। है, और बिल्कुल। दूसरी चीज ऐसी है कि आप उसके ऐसी पिचें बना दें जिसपे जो है वो चौके छक्के ही ना लगे, तो आप फिर यही होगा आपने जो कल देखा हुआ। बिल्कुल। कराची की जो अच्छा, टीम है 19वें ओवर में जाके उन्होंने कोई शॉट्स और चौके छक्के शुरू किए, शुरू किए। अदरवाइज नहीं ऐसा लगा तो लेकिन रन हमें बना आग जो है ना चौका छक्का मारने का चांस जो है ना ब्रेक के बाद मिलेगा। फिलहाल जो है वो आप ब्रेक लें और ब्रेक से आप वापस आएंगे, फिर हम देखेंगे नसीम कैसे चौके छक्के मारते हैं। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर हम बात करेंगे नवी ज़मीर साहब से, क्योंकि वो जो है खामोश क्योंकि बैठे वो आज होते हैं और फिर आपके- कहते हैं, शिकायत आपके करते कलर हैं के कि कपड़ों की मैचिंग भी नहीं करके नहीं, आए वो हैं। फिर इसकी कहते हैं वजह कि ये भी ब्रेक, है। आप लोगों की सियासत शुरू हो गई, आप लोग ब्रेक पे चले जाते हैं, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।